दशा माता की कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी और बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू को अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू ने गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता है। शाम को सास अग्नि लेने गई तो गांव की सभी स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण से अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई हुई कलोरी गाय थी। सास ने उसे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, और बछड़ा लाई है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गड्ढे ले लें और व्रत करें। दोनों ने गड्ढे की पूजा की और सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों ने पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से वापस आया और उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। यह सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं जब पारला कर लूँगी तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। पर बहू अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके जड़ से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा, माता कहाँ हैं? तो स्त्री ने कहा, वो तो अभी पारना कर रही हैं। और पति बोला, मैं 12 वर्ष बाद आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही। माता लाएगी तब मैं जल पीऊँगा। और माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई और माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा और हाथ में प्रथम ग्रास लिया था कि फेरों के टुकड़ों में जो बहू ने इधर उधर फेंक दिए थे उचक कर उसके सामने आने लगे। और उसने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ बोली कि बहू जाने। यह सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला कि जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि इसको निकालो, तब मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जा। बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला कि दशा माता की विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से हटकर गिरोची के पास गई और गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो। वह वहाँ से हटकर कचरे के पास जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार तो कूड़े का भी नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से दूर खड़ी हो। तब इसी तरह वह वहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई और जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। साथ सब लोग बिछुड़ गए थे। वे भी प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो उसे बहू ने पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा कुएं के पास जाकर कहा, भाई, यदि तुम पुरुष हो तो मेरा धर्म का भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी और राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महल की ओर आते देख दासियों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं, परंतु एक रानी को साथ ले आ रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। जब महाराज सामने आए तो नहीं करते हुए महाराज से पूछा कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह कर आए। इस पर राजा नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी यह सौत नहीं है, ये मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा और राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बना दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसको कहा कि आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा कि किसके डोरे, कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ।
तब वह बोली कि दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहल जब गाय, घोड़ी या स्त्री प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने का नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद ये कैसा व्रत है? ननंद बोली, भाभी मुझे तो जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण ही मारी मारी फिर और तुम्हारे देश आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए और 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता की आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा के महल में मुँह बोली बहन लाए हैं, और दूसरी बोली कि वह जैसी सुंदर हैं वैसी धर्मात्मा भी हैं, तो के दरवाजे पर जाता है, सादर इंछा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु वो अब तक पता नहीं चला कि वो कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई और प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब मैं लूँगा। सब लोगों ने उसे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही हैं, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा और पारना करने के बाद जब वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया और रानी ने ननंद को मुस्कुराते देख पूछा कि आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे घरवाले हैं। रानी राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घरवाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि वह जाकर अपनी हैसियत से आए, तभी मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया और उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू तो राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है और नेम धर्म भी से दिन बिताती हैं। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली और बारात के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया और राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानदारी में रखा। विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तब महल उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, ननंद जी तुम तो चली, मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया था। वह स्त्री अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी दमयंती का वो हाल हो गया कि वे कमली कथली ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। रानी और राजा दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा और रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह राजा और रानी जो भी वस्तु को हाथ से छूते वही कंकर पत्थर इत्यादि हो जाता। राजा और रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए और वहाँ रानी ने भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने गया। तब एक मछुआरे ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट में दी। रानी ने रोटियां सेककर और मछलियां भूनकर रखी। जब राजा आए तो भोजन करने बैठे, तब रोटियां तो ईंट की हो गई और मछलियां नदी में कूदकर चली गई। राजा और रानी वहां से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई और भाभी आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हैं? तो सुना कि लपटे चिथरे आए हैं। और कैसे आए हैं? यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई।
उसने एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया और शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने गई। सामने थाल रखा तो भाभज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई है मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा, कंकर पत्थर के सिवा और कुछ नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ कुदशा के ही कारण है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र न लाए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महल में लेकर आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया और भोजन कराया और एक कमरे में उनको सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात का समय था। राजा सो गए थे और रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे हार निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक भी लग जाएगा। राजा और रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदा व्रत दिया जाता था। राजा और रानी भी गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और अपमानित सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा और रानी बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने राजा और रानी को कंजूस कहते सुना और उनको हवालात में बंद कर दिया। इस तरह राजा और रानी को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा और रानी कैद थे उसी के सामने से एक आम रास्ता निकलता और रास्ते में मैतरानी राजा की घुड़साल को पार करती हुई निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या लाई है, बछेरा या बछरी? उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ है, वह भी अच्छे मुहूर्त में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारी दशा बदल गई और इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पर पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? तब रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार तो राजा की पाग के वह एक तार अपने आंचल का लेकर रानी ने एक डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए वहाँ के रास्ते से निकले और राजा ने नल को और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण से कैद करार दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और रानी दमयंती को कोठरी से बाहर निकाले और राजा ने उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल है और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ ही दिनों बाद राजा ने सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले तो वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र हैं। राजा और रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने उनका खूब स्वागत किया और उसी स्थान पर ठहरा दिया जहाँ पहले ठहरे थे।
आधी रात का समय था। राजा सो गए थे, पर रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया और राजा ने अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने न तो तब तुमको कोई चोरी लगाई थी और न ही अब लगाता हूँ। यह सब कुछ कुदशा का ही कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चल राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए और उसने जब सुना कि राजा भाई आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन की महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उस कुंभार के घर ही ठहरूंगी जिसके यहाँ मैं पहले ठहरी थी। और राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम उसी से फिर झगड़ा मोल क्यों लेती हो? और रानी वह कुंभार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए और शाम को ननंद भाभी के लिए थाल लगा कर लाई और भाभी के सामने रख दिया। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने, खाना खाओ, भूखे नंगे क्या खाओगे? यह देखकर ननंद बोली, भाभी मुझसे जो कुछ हुआ सो मैं पहले भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिक का ढेर लगा हुआ था और रानी देखकर चुप हो गई। वह बोली, ननंद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे कुदशा का ही कारण था। और रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान उसे वापस लौटा दिया और कुछ अपनी तरफ से भी मिला दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वह वहाँ से आगे चले और नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ राजा रसोड़ा चेताया। जब भोजन तैयार हुआ तो राजा भोजन करने बैठे ही थे कि उस समय वह रोटियाँ जो ईंटें हुई थी फिर से रोटियाँ बन गई। तब राजा ने पूछा, ये क्या कौतुक है? रानी बोली, ये वही रोटियाँ हैं जो पहले अपने काम न आई और मैं यदि आपसे कहती तो आप न मानते। अब वहाँ सेना सहित राजा आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तो गांव वालों ने सुना कि राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं, तो बड़े धूमधाम से उन्हें महल में लेके गए और राजा रानी ने महल में प्रवेश करते ही तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को न्योत कर और तरह तरह के भोजन पकवान बनाए और आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ की गुंजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई और कलश स्थापित होकर दिया प्रगटाया तो बत्ती नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर ही दीपक जल जाएगा। पर रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ एक मुँह बोली बहन को ही न्योता नहीं दिया है। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया और बहन ने आकर दीपक जलाया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया और उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा में सब लोग दशा माता का व्रत किया करें और डोरा लिया करें। जैसे दशा माँ ने राजा नल के कष्ट हरे और सुख में फेरा, वैसे ही सब पर कृपा करे। की कहानी। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से बहुत प्यार करते थे और यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई और एक दिन बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का ही दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप से ही सरक कर भाग गया। उसने विष के लड्डू दिए। ज्यों ही वह खाने लगा त्यों ही दशा माता ने दासी के वेश में प्रकट होकर उससे लड्डू छीन लिए। तब बड़ी रानी ने खिसियाते हुए उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया।
तब राजा और रानी को बड़ी चिंता हुई, जहाँ तहाँ उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने धुतकार कर कहा, यहाँ तो राजा का कुंवर खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है, यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पग रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो, उधर बाहर से ही आने लगेगी, तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने दो। सारा हाल कर सुनाया। माता बोली कि तुझको चेतावनी देने मैं आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी और उनसे विनती भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही आप मेरे सुख और सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहाँ आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा और पूजा बनेगी सो मैं आपकी करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो सदा पूर्वक मेरा स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है, इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को नोत कर आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करे। यह कह दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और व्रत किया करें। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही सबके पुत्र की रक्षा करना। दशा माता की कथा। एक राजा था, उसकी रानी बहुत कोमल थी और वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली बिछ गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती हैं। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की, हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण टसकती हैं, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बाढ़ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने कहा, हाँ हो सकता है। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा अपने मन में कहा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि इसको मैं जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि वह तो समुद्र में डूब जाएगी, तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हारे पीहर जाते हैं। और रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र के ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा का बहनोई का राज्य था।
समुंदर से मोती की सीपें निकालने का राजा का ठेका था। रानी का बहता हुआ संदूक जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के महल में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे संदूक पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए आई और उस समय पहरेदार भी वहां नहीं थे। और रानी ने संदूक खोला तो वह चौंक गई। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी हैं। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और उसे वापस संदूक में बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें एक फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती है। इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां आ पहुंची और उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गड्ढा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। इसकी पूजा मैं कैसे करूंगी? वे बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करके आया करेगी और 9 दिन तक कथा कहेंगी। तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया और उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी का संदूक मैंने बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। क्या हुआ होगा? किसी तरह उसकी तलाश करनी चाहिए। और राजा एक नौका में सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपनी बहनों के यहाँ पहुँचा। शाम का समय हो गया था और राजा जब बहन के महल में लेटने लगा तो बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई और अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती हुई, पर पुरुष के शरीर को मैं कैसे छूऊं? मजबूरन उसने स्वीकार करना पड़ा और राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने पूछा, क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आने से मेरे आंखों में आंसू आ गए। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का बहुत उपाय रचा, उसका उल्टा ही हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था और ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया था, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को चिंता हुई और थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई तो कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह भाई बोला कि मेरे सिर में दर्द है, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। इस समय मेरा बहुत व्याकुल मन हो रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। रानी ने पूछा, भाई आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को
तुम्हारे पास जानबूझकर भेजा था कि यहाँ पर उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, भैया, वह तो संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी। हमें क्या पता था कि यह मेरी भाभी हैं। उसने दासी को कहा कि तुम उस लकड़ी वाली दासी को बुला कर ले आओ। तब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास थोड़े दिन रहने के पश्चात राजा और रानी अपनी राजधानी को लौट आए। रानी ने अपने महल में आकर सुहागिनों को नौता और धूमधाम से दशा रानी के गड्ढे की पूजा की। गांव भर में ढिंढोरा फेर दिया कि आज से सभी अमीर गरीब दशा रानी के गड्ढे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही अपने सब भक्तों के दिन सुधारे और कल्याण करे। दशा माता की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 5 बेटे व उनकी 5 बहुएं थी और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इसी कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी तो उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए और उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का डोरा भी लिया जाए? तो सास ने कहा अवश्य लिया जाए। तब वे बोली, पर उनकी तो व्रत से पहले विदाई हो जाएगी। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन से पहले उसके ससुराल से उसका पति लेने आ गया और माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की। पूजा का सब सामान भी रख दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की सभी स्त्रियां नई बहू को देखने आई और सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र उस डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ ने टोटका जानती है क्या? इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के गले में क्यों पहना दिए? देरानी जेठानी घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई और सब अपने अपने प्राण लेकर भाग गए और जलते हुए घर में सिर्फ वह स्त्री और पुरुष दोनों ही रह गए। घर का सब सामान जल चुका था, न खाने को अन्न था और न ही पहनने को वस्त्र। अब वे दोनों भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ पर वह लड़की रहती थी। उसने पति से कहा, जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम भार जोक कर अपना पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भार जोकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? तो लड़की बोली, अवश्य करूँगी, पर न तो नीच काम करूँगी और न ही मैं खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम कोई नहीं है। जब से हमारी ननंद ससुराल गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर लौट गई और सास से वे बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे घर तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी हैं, आज्ञा हो तो उसे रख लें। तो सास ने कहा, खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो दुखिनी लड़की को अपने घर ले आई और वह अपनी भाभियों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाती। फिर से वह दशा माँ के डोरे लेने का समय आया और सास ने कहा कि जब वह लड़की घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा, ननंद जी का भी डोरा आपने लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई, अब आप दुखिनी का डोरा क्यों लिवाती हो? यदि पूजा होने से पहले ये चली गई तो? तब सास बोली, इसमें क्या है, क्या हानि है, ये जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया
और 9 दिन कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकारी के 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौक लगाया और चौक पूरा पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली, भाभी मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा, हमारे पास ननन जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा, हाँ दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा, ये तो साक्षात ननन जी जैसी लग रही हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी इन बातों से मैं कथा भूल जाती हूँ। और बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी ने समेत घर के सब स्त्रियों ने पारना किया और फिर मिलकर एक दूसरे के सिर गूंथने लगे। एक भाभी ने दुखिनी से कहा कि मैं तेरा भी सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए वह बोली कि जैसे इसके सिर में गूंथ है वैसी ही गूंथ हमारे ननन जी के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की तो अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, तुम उसकी तुलना इस दुखीन लड़की से क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु बहू की बात उसके मन में लग गई और उसने दुखीन से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब वह बहुएं सो गई तब बुढ़िया माँ ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। तब उसने कहा कि मेरे पीहर में ऐसे ही 5 भाई 5 भाभियाँ और तुम जैसी माँ और पिता हैं। उन बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। तब वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था और उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गड्ढे को आग में डाल दिया और उसी गड्ढे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया और सब लोग 3 तेरह हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। दुखिनी बोली, वह तो भड़भूंजे के यहाँ भाड़ जोगते हैं। तब साहूकारी ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगाकर और रोने लगी। उसके रोने के आवाज़ सुनकर 5 लड़के पास आ गए और तब बुढ़िया ने कहा कि ये दुखिनी और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनों भड़भूंजे के यहाँ भाड़ जोगता है। दशा रानी के कोप से ही इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भूंजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को लेकर घर आए और उन्होंने उसे स्नान करवाया और नए वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा का विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तो तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गड्ढा ले रही थी। तो उनके पास एक गड्ढा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास आकर उस लड़की को डोरा जिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तो उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसकी राह देख रहे थे और दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले भी दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान भी स्वाह हो गया। कोई गड्ढे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली और 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गड्ढे की पूजा हुई और सास सुहागिनें नौती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए और इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे ही दुखिन के दुख हरे और सुख में फेरा, वैसे ही सब पर कृपा करना। जय दशा माँ। एक गांव में सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर में दशा रानी की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही लौट आई। संध्या का समय था। वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गड्ढा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गड्ढा पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गड्ढा लूंगी। इसके बाद
जब गड्ढे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का गड्ढा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुनी और 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब वह पूजा कैसे करेगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि कहीं सासू चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। और दशा रानी की कृपा से सास को खेतों में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान जाकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो तू मेरा खाना खेत पर ही भेज देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा, आप निश्चित होकर जाइए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी थी त्यों ही बहू ने सिर से स्नान करके विधिव्रत दशा रानी की पूजा की। उसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे फेंट कर पधराने के लिए ले जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं भेजा। उसने जवाब दिया कि मैंने आज सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत होगा। चौक में बैठी थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ बैठकर भोजन करने लगा। सास भोजन करके उठने ही वाली थी कि लड़का बोला, मुझे छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ, छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दें। बुढ़िया उठकर मटका लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें खनखनाहट सुनाई दिया। उसने हाथ डाला तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्यचकित होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद तो बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैं तो चोरी से दशा रानी का गड्ढा लिया था और चोरी से ही पूजा की थी। जितने में आप आ गई, इसलिए गड्ढा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी और दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया। मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तेरे साथ गड्ढा लिया करूंगी और विधि व्रत पूजन भी किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे आपने सास और बहू को फल दिया है, वैसे ही आप अपने भक्तों को व्रत करने वालों को फल देना। जय दशा माँ। दशा माता की छठे दिन की कहानी। एक गांव में देरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ी मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे वे आग लेने गई, परंतु किसी ने उन्हें आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों का व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई और उनसे पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गड्ढे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गड्ढा पड़े तब मैं भी गड्ढा लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया ये गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि ये तो पहली बार ब्याई है। पूर्ण स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि ये बछड़ा है। तब पड़ोसी ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गड्ढा ले लो और 9 दिन तक कथा कहानी सुनना और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना, तो दशा रानी 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी।
उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गड्ढे ले लिए और मन्नत मानी कि अगर हमारे संतानें होगी तो हम सुहागिनों को नौत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। गड्ढे की पूजा से पहले ही देवरानी और जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिन ने नौतने की मन्नत मानी थी उनको नौत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिन ने नौत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिन ने नहीं नौती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिन ने नौत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिन ने नौतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन सुहागिन ने नौत दी, परंतु जेठानी कुछ भी परवाह न की और बारात सजाकर दोनों दूल्हे बिहाने चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिन ने नौती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हुआ, परंतु जिसकी माता ने सुहागिन ने नहीं नौती थी उसको ठीक फेरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हा एकदम से गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया और लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और कहा कि ब्याह का जो भी सीधा सामान बचा हुआ है वो लड़की के हाथ से मंगते भिखारियों को दान पुण्य करवा दो। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल भी कहते थे। उस पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई और भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज श्रृंगार सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया और वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया और बाबा जी भोजन करने बैठे ही थे कि तब लड़की ने 3 थाली परोसी। एक थाली अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दी और एक थाली बाबा जी के सामने परोसी और एक थाली उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप से कहा कि वाह रे, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी, क्या बात? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम तो बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या काम है? तुम अपना भोजन करो। लड़की हट कर गई। आप साधु है पर मैं सती हूँ, या तो आप अपनी बात का भेद बताइए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने आकर झाड़ू लगाई
और भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की। इंद्र आए और नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की ने कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और वह बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं तो दशा रानी के सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझे चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा और लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब तक दशा रानी ने कहा कि ये नई लड़की नाचने वाली कौन है, बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ भी मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, पर मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण से तुझे तेरा वर देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह क्या बात है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे वरदान से जन्मा था, पर इसकी माता ने मन्नत मानी थी जब ये लड़का होगा तो सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया और इसी कारण से मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर कर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती हैं। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब और साधु बाबा आगे, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे वह लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो नई बातें सुनने में आती तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के माननीय बड़े लोगों ने उसे वही बात कही तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर अब सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब उसकी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले तो आप वर के घर सुहागिनों को नौत कर बारात लाने को कहिए। अंत में लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी कि वहाँ सुहागिना नौती जाए और फिर बारात यहाँ आनी चाहिए। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर और वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिने नौती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसे अपने व्रत करने वाले भक्तों का कल्याण करे और उनके दुख हरे और सुख में फेरे। दशा माता की 7वें दिन की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे हमारा निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गड्ढे ले रही थी। उनका एक गड्ढा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि यह लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसे दे दो। फिर दूसरी स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण के हो? वह बोला, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को गड्ढा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि पूजन पाठ करे और व्रत करे। हम लोग तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना।
लड़के ने गड्ढा लिया और सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर ले आया। लड़के ने बुढ़िया माँ को सब हाल कहकर दशा रानी का गड्ढा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गड्ढे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी करती रही। 10वें दिन उसे गड्ढे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। वह बोली कि आज मेरे घर दशा रानी की पूजा है। तब उस वृद्ध स्त्री ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। मैली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और यह सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी की चिंता में बुढ़िया की खोज में वह बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा, माँ किसे खोज रही हो? वह बोली, एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ एक सोने का घड़ा रख कर गई। लड़के ने कहा, वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह तुमको दे दिया है। अब की बार जब फिर आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाने गई और नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई, 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि ये तुम्हारे लिए आई हैं, इसी में बैठकर घर चलो। आगे क्या देखती हैं कि जहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ कंचन के महल खड़े हो गए। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के गड्ढे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको ये संपत्ति दी है, वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि अगर मेरे बहू और बेटा हैं, वैसा ही एक पोता पाऊं। बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल से पोंछना और घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गड्ढे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब तुम सुहागिनों को नोचना और दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिन का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखकर बहू उठ खड़ी हो गई और पांव छुए दंडवत किया और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म में वृद्धि हो, भगवान सदा तेरा भला करे, तेरे भंडार भरपूर भरे रहे, कभी किसी बात की चिंता तुम्हें न सताए, जो इच्छा करोगी सो फल पाओगी। हे दशा रानी, जैसी आप कृपा दृष्टि उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपने सब भक्तों पर करना।
दशा माता की 8वें दिन की कहानी। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम था लक्ष्मी और राजा की दूसरी रानी जो पटरानी थी जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन राजा की रानी लक्ष्मी काठी की पाठी ले मलिन वस्त्र पहन को भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? बोली, कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की अति प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में थी तो पटरानी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने एक पालकी में सवार करवाया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक संगन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद से वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में वापस आ गए। कुलक्ष्मी रानी को वाट देखते देखते सवेरा हो गया और रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा, वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर वह पहुंच गई। रानी ने स्नान आदि करके अपनी प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गड्ढे लिए। उनके पास एक गड्ढा अधिक था। स्त्री ने रानी से कहा कि गड्ढा ले लो। रानी गड्ढा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप से वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ कही और 10वें दिन गड्ढे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहाँ तुमको एक स्वर्ण कलश मिले, उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई, हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गड्ढे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारना किया। इसके बाद रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिल कर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी का डोला रखाया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां संगन वन था वहां तो सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने लोगों से पूछा और राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। और भी आश्चर्य हुआ। राजा ने महल के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राज्य का राजा आपसे मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने जब गए तो उनके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही भोजन करने बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी तो पहली बार जो रानी ने नाई के सामने पतल रखी त्यों ही उसने एक रायते का छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार जब रानी परोसने आई तब उसने दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है? नाई बोला, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना रानी एक ही है? वह बोला, मैंने पहली रानी के पैर में रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर में वही छींटा पड़ा था और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा देखा। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए और राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए,
अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ, यह महल बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे मैं आपके महल में रहूँ और जब जी चाहे मैं मौसी के महल में जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयावान है और बहुत भोली भाली भी हैं। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर ज्यों ही निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे का भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की। दशा माता की 9वें दिन की कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे, नर और मादा। मादा पक्षी के कोई बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में बैठती तब उसको बांझ कहकर उससे घृणा की जाती थी। इससे वह चिड़िया बहुत दुखी रहती। एक दिन वह चिड़िया अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियाँ दशा रानी का गड्ढा ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो नहीं है जिसको यह गड्ढा दे दें। न हो तो इस चिड़िया के गले में बांध दो, यह नित्य इस जगह आकर कथा सुन लिया करेगी और इसको पूजन की विधि भी बतला दी जाएगी, तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। उसके अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गड्ढा बांधकर उसे समझा दिया, 9 दिन तक बराबर तू इस जगह आकर कथा सुन लिया कर और 10वें दिन 21 गेहूँ लाकर 1 गेहूँ तुम खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गड्ढा पानी में डालकर पार न किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे हुए और दूसरी चिड़ियों को बहुत आश्चर्य हुआ, इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुआ। वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं होते थे तब तुम मुझे बांझ कहकर धुतकारती थी। अब जो दशा रानी ने मुझको बच्चे दिए हैं तो तुम उसको कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा। उसने गड्ढा लेने का क्रम अनुसार हाल का सुनाया और सबको पूजा की विधि भी बता दी। तब तो जंगल की अब सभी चिड़िया दशा रानी का व्रत करने लगी। जैसे दशा रानी ने चिड़िया के मन की बात जानकर उसकी गोद भरी, वैसे ही अपने व्रत करने वाली हर औरत की मन की बात सुने। एक बार दशा माता और दीनदयाल जी आपस में बहस करने लगे। तब दशा माता ने कहा कि मैं बड़ी और भगवान दीनदयाल जी बोले कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह बहस करते करते उन्होंने भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र भगवान से पूछा और भगवान इंद्र भी सोचने लगे कि मैं किसे नाराज करूं और किसे खुश। भगवान इंद्र ने कहा कि हम धरती पर चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि मनुष्य किसे बड़ा मानते हैं। तब वे तीनों देवलोक से धरती पर आए और एक सेठ के घर गए। जो सेठ था वह धर्म दान पुण्य में उसका नाम था। तो दीनदयाल जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो सेठ हैं वह धर्म दान पुण्य में इसका नाम है और ये साधु महात्मा की सेवा भी करता है, तो मैं एक साधु का वेश कर इसके घर जाता हूँ। अब भगवान दीनदयाल जी ने एक साधु का वेश बनाया और सेठ के घर गए। तब सेठ ने उनको बुलाया और पैर छुए, अंदर ले गया और मान सम्मान से उनका आदर किया। तब भगवान बोले कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूं, तुम मुझे इतने ही मान सम्मान से रखोगे। तब सेठ ने कहा हाँ। भगवान बोले अगर तुम्हें कोई लालच दे फिर भी तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे। तब सेठ ने कहा नहीं। तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप किया और वह पूरे गांव में जिसके घर भी जाती, वहां जिस किसी चीज़ को भी छूती वह सोने की हो जाती। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई। फिर वह उस सेठ के घर गई जहां भगवान थे। सेठ के घर गई तब सेठानी ने देखा कि वह सोने का बर्तन देने वाले भिखारन आई हैं।
तब सेठानी के खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वो बड़े सम्मान से उनको घर में बुलाया। तभी वह भिखारिन कहने लगी कि तुम्हारे घर में जो साधु बाबा बैठे हैं उनको बाहर निकालो तो मैं घर के अंदर आऊं। अब सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम इस साधु बाबा को बाहर निकालो, तभी वह भिखारिन जो सोने के बर्तन देती हैं वह घर आएगी। अब सेठ ने कहा कि मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, मैंने साधु बाबा को वचन दिया है जब इनका मन होगा तभी ये यहाँ से जाएंगे। अब सेठानी ने जिद पकड़ ली, तुम इसे निकालते हो या नहीं। तब सेठ चिंता में पड़ गया कि मैं साधु महाराज को कैसे जाने को कहूँ। तभी दीनदयाल जी ने सेठ के मन की बात जान ली और उन्होंने सेठ से कहा कि तुम चिंता मत करो, सभी ठीक हो जाएगा। भगवान अपने असली रूप में आ गए और दशा माता को भी बुलाया और कहा कि आप भी अपने रूप में आ जाएं। अब निर्णय हो गया है कि कौन बड़ा है। तभी दशा माता ने कहा कि भगवान, भले निर्णय हो गया हो, पर जहाँ मेरे साथ आपका नाम होगा वहीं पर मैं रहूँगी। तब सेठ सेठानी ने दशा माता और दीनदयाल जी को असली रूप में देखकर उनको प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। तब दशा माता और भगवान दीनदयाल जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए।